Welcome to another lecture in digital communication. In this lecture, we will discuss why modulation, what is the need of modulation, low pass versus band pass signals, how we can characterize a signal is a low pass or band pass, and then we will discuss low low pass or baseband equivalent of band pass signals. So why do we need modulation? So first we'll see in time domain what is the modulation and what is the frequency domain concept of modulation. In time domain, modulation means changing any parameter of carrier signal according to message signal MT. So any parameter like amplitude, frequency, or phase ऑफ कैरियर टाइम डोमेन में यही आपको पता है कि मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या है। कैरियर के एक पैरामीटर को आपको मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिस इज एम ऑफ टी इज अ मैसेज एंड कॉस 2 पाई एफ सी इंटू टी इज अ कैरियर। अब इसको एक मल्टीप्लायर, ये दिस इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर से के दोनों इनपुट हैं। रिजल्ट इज एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी वेयर ओमेगा सी इज ए 2 पाई एफ सी। ओके, ये होता है। टाइम डोमेन में क्या होगा, दिस एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, this can take plus and minus cos omega ct. So envelope क्या होगा, mt is a envelope of this. So mt will be plus mt and minus mt. तो मान लीजिए आपका ये टाइम डोमेन में mt है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लस mt और ये है आपका जस्ट दिस इज इनवलप माइनस एम ऑफ टी, और इसी के बीच में आपका ये कैरियर so this is waveform of mt cos omega c into t, mt into cos of omega c into t। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टाइम डोमेन में। सो टाइम डोमेन में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होती है, तो वी वांट टू अनदर डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन, in frequency domain modulation means shifting of spectra of message signal by carrier frequency omega c in case of amplitude modulation, क्योंकि if you multiply mt into cos omega ct, so you have to convolve, this is a signal x1 of t and this is signal x2 of t। फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज आपको पता है, in terms of f, x1f multiplied with x2 of f, x1 capital X1 of f is a Fourier transform of x1 of t convolution. Okay,
तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि cos ओमेगा सी टी का जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इम्पल्स होगा, ओके। और इम्पल्स से कन्वॉल्व करेंगे इस x1 ऑफ f को, तो वो शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके का दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटिंग मैसेज सिग्नल MT, ओके, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ये होगा, शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट हुआ और यही लेफ्ट शिफ्ट हो गया बाई FC। So this is about the टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन। डिटेल में आपने लॉ कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा। सो व्हाट इज द रीजन behind modulation? Why do we need modulation? There are three important reasons. One is antenna dimension, another is channel characteristic, and third one is a multiplexing. Antenna dimension, suppose FC is a carrier frequency, so wavelength of that communication, that lambda is equal to C by F. C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second, speed of light. Okay, so according to this we have to calculate it. Lambda proportional to the inversely proportional to the carrier frequency. If carrier frequency high, it implies your lambda is small. Yeah, FC is small, it implies lambda should be greater. और जो एंटीना कैन ट्रांसमिट इफिशिएंटली a modulated message if antenna height is order of lambda by 2, ओके। जैसे कि मान लो आपको एक मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो वो उसके लिए आपको एंटीना डिजाइन करना होगा। तो एंटीना की जो हाइट होनी चाहिए वो मॉड्यूलेशन किस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी की लेमडा क्या है। लेमडा जब डिसाइड हो जाएगा तो एंटीना हाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली थंब रूल के हिसाब से लेमडा बाई 2 होना चाहिए, तभी वो एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकता है मैसेज को, अदरवाइज इट विल नॉट ट्रांसमिट। सो इसलिए आपको मैसेज सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, तो उसको यदि ट्रांसमिट मॉड्यूलेट एंटीना से ट्रांसमिट करना है तो यू नीड वेरी लॉन्ग हाइट एंटीना, ओके। तो इसीलिए मॉड्यूलेट कर देते हैं, मॉड्यूलेट करके देखेंगे तो आपको एंटीना हाइट आपको रीजनेबल हाइट मिल जाएगी, एंटीना की हाइट, ओके। दूसरा कारण है चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको एक चैनल सूट कर 2G 3G 4G 5G के लिए अलग अलग बैंड असाइन होते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड, दैट इज ए चैनल, ओके। उसी चैनल में बहुत सारे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को बेचे जाते हैं स्पेक्ट्रम, ओके। तो वो स्पेक्ट्रम में एक उसकी बैंडविड्थ होगी, ओके, और उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा होगा, और उस हिसाब से उस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा में किस टाइप के मैसेज को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, ओके, और कितने किस टाइप के मैसेज को हम उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहले आपको चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए मॉड्यूलेशन में कि वो उसमें किस तरह का मॉड्यूलेशन करें। तो चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए ये है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ऑफ ए चैनल विद बैंडविड्थ 2BC, ओके। सो बैंडविड्थ इज 2B सबस्क्रिप्ट मीन्स चैनल बैंडविड्थ, ओके। अब क्या है कि मान लीजिए कि इस रीजन में आपका चैनल मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो वो सिग्नल को अटेन्यूएट भी कर सकता है, इस साइड भी अटेन्यूएट कर सकता है, इस साइड में फ्लैट है, तो जो भी सिग्नल का इस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा इस साइड में, मान लीजिए आपने एक मैसेज भेजा इस इधर, ओके,
इस टाइप का, तो इट विल बी पास विदाउट एनी एट्यूनेशन। ओके, लेकिन यदि बैंडविड्थ उसकी यदि मैसेज इस टाइप का भेजा है तो आप देखेंगे एट्यूनेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको मैसेज चूज करना होगा कि किस टाइप के मैसेज ट्रांसमिट हो सकता है। तो एक चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके लिए मॉड्यूलेशन की नीड होती है कि मान लें इसकी कैरियर सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी है, तो और उसके इसकी बैंडविड्थ कितनी है चैनल की। ओके, और चैनल का ये डिकेइंग नेचर है किस किस रीजन में, कहाँ से एब्जॉल्यूटली डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या मैसेज, किस टाइप के मैसेज वहाँ पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, तो ये बैंडविड्थ और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, और उस बैंडविड्थ में ही आपको एक मैसेज को मल्टीप्लाई, जैसे कि आपने मान लीजिए ये चैनल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर रहे हैं, मान लीजिए दिस इज इनपुट सिग्नल, इसका चैनल इज कैरेक्टराइज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, आउटपुट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x ऑफ f विथ h ऑफ f। ओके, आपने मैसेज को सही से मॉड्यूलेट करके इस स्पेक्ट्रम में फिट नहीं किया चैनल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। मान लीजिए आपने मैसेज को मॉड्यूलेट किया और यहाँ पे आके, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा h ऑफ f से, तो मान लीजिए आपने एक मैसेज किया, ये मैसेज इस रीजन में लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट देखोगे 0 आएगा, ट्रांसमिट ही नहीं होगा आपका वो मैसेज, क्योंकि आपने सही से उसको मॉड्यूलेट नहीं किया है कि जो इस मैग्नीट्यूड जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसके बीच में इधर आए। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मॉड्यूलेशन। अनदर इन मल्टीप्लेक्सिंग, आप एक ही चैनल है मल्टीपल यूजर यूज करना चाहते हैं, और यदि उनकी मतलब बीसी जनरली ये बहुत हाई होती इन कंपेरिजन टू द मैसेज बैंडविड्थ। दिस इज रिलेटेड टू चैनल बैंडविड्थ। 2BC या 2 मॉड्यूलेटेड हो जाएगा तो 2B हो जाएगा, और चैनल के 2BC चैनल बैंडविड्थ। ओके, तो इसमें स्मॉल बी जो चैनल बैंडविड्थ होती है लार्ज होती है इन कंपेयर टू मैसेज में, तो मल्टीपल मैसेज उसमें एकुमुलेट किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें एक मैसेज एकुमुलेट कर लिया, इसमें एक मैसेज एकुमुलेट किया, मल्टीपल मैसेज, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हुआ। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स यू हैव ए सिंगल रिसोर्स, more people are want to use the same resource, you have to multiplex, मतलब उसका छोटा छोटा पार्ट दे दोगे। ओके, दिस इज मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, so this is about the why do we need a modulation. There are 3 prime reason. One is antenna dimension, height, reasonable antenna height we want, and channel characteristics. According to channel characteristics we have to do the modulation, and multiplexing, because we want to share the same channel with the multiple users. Okay, yeah, we will transmit simultaneously multiple messages of multiple users simultaneously on the channel. Low pass, yeah, I will here we will discuss what is the difference between low pass and band pass signal. So you have to differentiate based upon its frequency domain characteristics, yeah, based upon its frequency domain magnitude spectra. Okay, so this is a spectra of low pass baseband signal. Okay, magnitude spectra. Okay, so ये क्या है, ओरिजिन के अराउंड ये कंसंट्रेटेड है। ओके, सो दिस इज ए लो पास सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल। मैसेज सिग्नल आर मोस्ट मैसेज सिग्नल आर बेस बैंड सिग्नल्स। ओके, सो
दिस इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड पास सिग्नल। ये क्या होता है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरी, ये जो एफ सी इज वेरी ग्रेटर देन 0, ओके, उसके अराउंड इसका स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है, ओके। तो इसको बैंड पास सिग्नल, तो उनका स्पेक्ट्रम देख के, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा देख के आप बता सकते हो इट इज बैंड पास या लो पास सिग्नल, ओके, यू अंडरस्टैंड। So we'll discuss low pass या बेस बैंड इक्विवेलेंट ऑफ बैंड पास सिग्नल इन सिस्टम्स। एक्चुअली क्या है कि what is the need of this equivalent representation of the signal band pass signal system? Because for mathematical convenience, first reason is a mathematical convenience. बेस बैंड या लो पास सिग्नल में मैथमेटिक्स को डील करना आसान है। We can easily, conveniently we can deal without loss of generality, okay. Another important reason for this conversion, equivalent representation of band pass signal and system to equivalent low pass signal and system is the, in case of communication, result of performance of various modulation and demodulation techniques are independent of carrier frequency and channel frequency band. जो अपनी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, उनके जो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं वो कैरियर फ्रीक्वेंसी और चैनल की फ्रीक्वेंसी बैंड पे नहीं डिपेंड करता है। तो हम क्योंकि जैसे मॉड्यूलेट करते हैं तो बैंड पास सिग्नल बन जाता है, जनरली मैसेज सिग्नल इज ए लो पास सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, और जैसे मॉड्यूलेट करते हैं तो वो बैंड पास सिग्नल बन जाता है। तो मॉड्यूलेशन में कैरियर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बैंड आपका आएगा, लेकिन जो एनालिसिस हम जो परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का, हम लो पास इक्विवेलेंट में ही कर सकते हैं उसके, या बेस बैंड रिप्रेजेंटेशन ही कर सकते हैं, और मैथमेटिकली कन्वीनियंट होता है लो पास इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम्स, ओके। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट, सिस्टम नहीं डिस्कस करेंगे, पहले लो पास इक्विवेलेंट ऑफ बैंड पास सिग्नल, ओके। सपोज स्मॉल एस ऑफ टी इज ए रियल वैल्यूड बैंड पास सिग्नल, ओके, और उसका स्पेक्ट्रम ये है, द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रियल वैल्यूड सिग्नल xt इज ए रियल सिग्नल या रियल वैल्यूड सिग्नल। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एस ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा जो होगा आपका इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन ऑफ एफ, और जो इसका फेज स्पेक्ट्रा होगा कैपिटल एस ऑफ एफ इज ऑड फंक्शन ऑफ एफ, ओके। तो देखिए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा इवन फंक्शन है इसका, क्योंकि इसके वाई एक्सिस के अराउंड ये मिरर इमेज है, ब्लू और रेड बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ओके। सो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा है बैंड पास सिग्नल। ये बैंड पास सिग्नल क्यों कर रहे हैं, देखिए ये एफ सी एक सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसके अराउंड आपका स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, ओरिजिन से ये दूर है, ओके, एफ सी इज वेरी लार्ज देन 0, ओके। अब क्या है, व्हाट इज द एम, आपको स्पेक्ट्रम के बेस पे आप बैंड पास और लो पास सिग्नल कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तो पहले अब उस बैंड पास मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन कैरेक्टराइजेशन से उसका इक्विवेलेंट टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज एम ऑफ टू डेवलप ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एस ऑफ टी, जिसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा इस तरीके का है,
Okay, so Fourier transform pair small s of t has a Fourier transform capital S of f. This is first equation. In frequency domain, unit step function u of f greater than 0 it is 1, elsewhere it is 0. That is a unit step function. एक डिफाइन कर रहे हैं, वो ऐसे होगा. ओके, फर्स्ट we construct a signal that contain only positive frequency in ST. उसके पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा से देखेंगे. ये जो स्पेक्ट्रल पार्ट है जिसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, ओके, ये जो स्पेक्ट्रल पार्ट है इसमें निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं एसटी के. ओके, तो हम पहले जो कंस्ट्रक्ट करते हैं सिग्नल जो ओनली कंटेन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इन एसटी, तो उसके लिए आपको इस पार्ट को आपको कैप्चर करना होगा. तो मतलब इस पार्ट को रिमूव करना होगा, इसको रिमूव करना होगा, इसको कैप्चर करना होगा. ओके, हाउ आई कैन डू मैथमेटिकली? सो आई हैव टू लेट S capital S subscript plus of f denote the positive spectrum part corresponding to only positive frequencies of the spectrum capital S of f. So उस पार्ट को यदि हम u of f को 2uf of f से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाला स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, लाइक दिस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. अब बैंड पास सिग्नल है S प्लस ऑफ टी में सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं. ओके, सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, S प्लस ऑफ f इज 2 into uf S of f. 2 is a scaling factor है, okay, to conserve the energy in this positive part also. So Fourier transform pair S plus of t has a Fourier transform capital S plus of f. Okay, S plus small s plus of t denote the time domain counterpart of capital S plus of f. Okay, so small s plus of t is inverse Fourier, IFT means inverse Fourier transform of this part. अब S plus of f is 2 into uf into S of f. अब इसको दो पार्ट में कर लीजिए, दो सिग्नल मान लीजिए फ्रीक्वेंसी में. 2 uf इज वन सिग्नल, कैपिटल S of f इज अनदर सिग्नल. जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होगा, ओके, और इसका इनवर्स एफ टी लेंगे तो इन दोनों सिग्नल का टाइम डोमेन में आपका कन्वोल्यूशन होगा. दिस इज कन्वोल्यूशन. ओके, IFT ऑफ SF विल बी ST. ओके, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे कि आपका x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड कन्वॉल्व विद x2 ऑफ t. सो फोरियर डोमेन में x1 ऑफ f मल्टीप्लाई x2 ऑफ f. ओके, तो हमें का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रिजल्टेंट capital X1 of f into capital X2 of f will be equivalent to the inverse Fourier transform of first calculate inverse Fourier transform from individual and then convolve. Both are equivalent. Okay, so inverse Fourier transform of capital S of f will be ST. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म 2uf ऑफ डेल्टा टी प्लस जे पाई टी. आप इसको ड्यूलिटी प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके निकाल सकते हो. एज यू नो दैट आई कैन राइट u ऑफ f विल बी द 1 प्लस सिग्मा ऑफ f बाई 2. ओके, तो 2
UF will be the 1 plus सिग्मा एन एफ। 1 का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेल ऑफ टी होगा, और सिग्मा एफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जे बाई पाई टी होगा। ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस। सो अब क्या होगा, एस स्मॉल एस प्लस ऑफ टी, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हो गया, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एस ऑफ टी होगा, कन्वॉल्व होगा। कन्वोल्यूशन करेंगे, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, डेल ऑफ टी कन्वॉल्व विद एस ऑफ टी प्लस जे 1 बाई पाई टी इंटू डेल ऑफ टी। डेल ऑफ टी कन्वॉल्व विद एनी सिग्नल एक्स ऑफ टी गिव द एक्स ऑफ टी। ओके, सो इसी से डेल ऑफ टी कन्वॉल्विंग विद एस ऑफ टी रिजल्ट विल एस ऑफ टी। इसको मैंने एक्स हैट ऑफ टी, ओके, एस हैट ऑफ टी विल बी 1 by pi t into s of t convolution. So s hat is also st से जनरेट हुआ है। यदि इसको हम LTI सिस्टम के टर्म्स में व्यू करें तो if st is this, s cap will be the output if ht has a Fourier if ht is the impulse response, that is 1 by pi t. So s hat of t can be the convolution of ht with the s of t, where ht should be 1 by pi t convolving with s of t. It is known as a Hilbert transformer. Okay, एक फिल्टर मान लीजिए, या फिल्टर इज LTI सिस्टम, सच फिल्टर इज कॉल्ड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। उसकी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इस फिल्टर का 1 by pi t है। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर, ओके, यहाँ पे भी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे बाई पाई एफ, यू रिकॉल दिस। ओके, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करके आप इसका एच टी इक्वल टू 1 by pi t का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे, दैट इज ऑल्सो सिग्नम ऑफ एफ आएगा। ओके, सिग्नम ऑफ एफ मीन्स इसका प्लॉट करोगे तो इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एफ, ओके, माइनस जे इसको जे इंटू सिग्नम एफ माइनस दिस विल बी माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ। ओके, so this will be ये प्लॉट होगा। ओके, प्लस जे माइनस जे। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा क्या होगा, ऐसा होगा। ओके, माइनस जे को लिख सकते हो 1 इंटू ई पावर माइनस जे पाई बाई 2, प्लस जे को लिख सकते हो 1 इंटू ई पावर जे पाई बाई 2, जे पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 इज 0 and sin पाई बाई 2 इज 1। सो तो इसी का फेज स्पेक्ट्रा ये होगा, f greater than equal to minus pi by 2 and f less than equal to pi. So therefore this filter is basically magnitude spectra से पता चल रहा है कि ये magnitude spectra कुछ नहीं अफेक्ट कर रहा है आपका Hilbert transform, only it is a 90-degree phase shift, pi by 2 is a 90-degree phase shift for all frequency in the applied input signal.
तो जैसे कि मान लीजिए कॉस ओमेगा सी टी है, इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फॉर्म लेना है, तो यू हैव टू कॉस ओमेगा सी टी माइनस पाई बाई 2 लिखोगे, दैट विल बी कॉस, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए साइन थीटा। ओके, कॉस और माइनस ये सारी चीजें यूज करके आप हिल्बर्ट, तो आप टाइम डोमेन हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज 90 डिग्री या पाई बाई 2 फेज शिफ्ट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी इन द अप्लाइड इनपुट। ओके, नोट दैट एस प्लस इज ए बैंड पास सिग्नल, क्योंकि उसका स्पेक्ट्रा ये है ना, तो ये तो स्पेक्ट्रा बैंड पास सिग्नल का होता है। So we may obtain equivalent low pass equivalent representation by performing a frequency translation on capital S plus of f. Thus we can define, अब इसको फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट करके मान लीजिए इस सिग्नल को लेफ्ट साइड मूव कर दें FC से, तो ये वाला सिग्नल मिल जाएगा। इस सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट बाई FC, तो ये जो FC सब्ट्रैक्ट होगा, सब में से FC सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, FC में से FC माइनस FC विल बी 0, इसमें से FC प्लस B में से FC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका प्लस B आ जाएगा, इसमें से FC माइनस B में से FC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस B आ जाएगा, तो ये स्पेक्ट्रा आ जाएगा आपका। सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। अब क्या है, ये स्पेक्ट्रा क्या है, लो पास सिग्नल का स्पेक्ट्रा है। ओके, एस सब्सक्रिप्ट एल, एल डिनोट लो पास एफ टी। ओके, तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिलेशन बिटवीन दिस एस प्लस ऑफ एफ और एस एल ऑफ एफ में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एस प्लस एफ का है, इसको शिफ्ट बाई एफ सी करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए प्लस एफ सी होगा, राइट शिफ्ट करते हैं तो माइनस एफ सी होता है। ठीक है, सो ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशन निकल गया। तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो आई विल गेट द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो एस, ओके, एस एल एफ इक्विवेलेंट टू एस प्लस एफ सी। ओके, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी J2 pi FCT multiply with ST, what is this, x of f minus FC, ये होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, s प्लस ऑफ t मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल J2 पाई FCT। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूट s प्लस t इंटू इक्वेशन 30। s प्लस t हमने पहले निकाला था एस टी प्लस जे एस हैट ऑफ टी, यहाँ पे आपने देखा होगा हमने पहले निकाला था ये रिलेशन। अब इस रिलेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एस प्लस ऑफ टी की जगह, और मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सपोनेंशियल को इनसाइड दिस, और सिंप्लीफाई करके इस एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट साइड ले गए, तो दिस एस एल ऑफ टी इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस J2 पाई एफ सी टी एंड दैट एस टी प्लस जे एस हैट ऑफ टी। ओके, लिख सकते हैं इससे। इन जनरल
SL of t, low pass equivalent, is a complex value signal and may be expressed as x of t plus j y of t. complex value signal को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now if you substitute SL of t st plus jyt in this equation and equate real and imaginary part each side, we obtain the following. ये आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन ऑफ एक्स टी एंड एक्स कैफ ऑफ टी. ओके, सो दिस expression in the equation 16 is a desired form representation of band pass signal. ये है, हम ये हमारा एम यही था, यू वांट टू ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बैंड पास सिग्नल x of t. ओके, x of t, x of t and y of t is the generated from the low pass equivalent of SL of t. SL of t is not the low pass equivalent. Okay, so the low pass signal component x of t and yt may be viewed as amplitude modulated impulse and carrier frequency cos 2 pi f ct and sin 2 pi f ct respectively. जो आपका ये st is x of t into cos 2 pi f ct, तो ये तो दिख रहा है कि x of t is modulated with cos 2 pi f ct minus y of t is modulated with sin 2 pi f ct. Okay, such carrier components are in phase and sine and cosine are in phase and quadrature. Such carrier components are in phase and quadrature phase, क्योंकि उनमें फेज डिफरेंस साइन एंड कोसाइन में 2 पाई बाई 4 दैट इज इक्वलेंट टू पाई बाई 2. x of t and y of t called quadrature component of the band pass signal, क्योंकि क्वाड्रेचर कैरियर्स हैं वो. अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन से एक SL of t एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके लेफ्ट साइड में ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इमेजिनरी पार्ट है. सो आई कैन राइट S of t is a real part of SL of t into exponential j 2 pi f ct. S hat of t can be written imaginary part of SL of t into exponential j 2 pi f ct लिख सकते हैं. So SL of t is basically equivalent low pass signal of real signal st, is usually called complex envelope of real signal st, क्योंकि लो पास इक्विवेलेंट और कॉम्प्लेक्स. एक डाउन कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिस इज ए बैंड पास, दिस इज लो पास. डाउन कन्वर्जन मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, तो आपको पता है कि we multiply st with cos 2 pi f ct, आपके पास st इक्वल टू xt cos 2 pi f ct माइनस y of t sin 2 pi f ct. okay, if you multiply st with the cos 2 pi f ct, okay, तो आपका निकलेगा एक्स टी इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी. ओके, दूसरा वाई ऑफ टी विल बी द साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी. कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. एक्स टी को लिख सकते हैं एक्स टी 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2. इसको लिख सकते हैं वाई ऑफ टी बाई हाफ साइन
4 पाई FCT। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे, अब ये स्पेक्ट्रा ओरिजिन के स्केल बाई हाफ से रहेगा और उसको लो पास फिल्टर से हम सेपरेट करेंगे तो आई विल गेट हाफ ऑफ एक्स ऑफ टी। ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं इनको इस तरीके से। इसे डाउन कन्वर्जन, डाउन कन्वर्जन मीन्स लोअर कंपोनेंट, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल रहे हैं आपका बैंड पास सिग्नल का। इसी तरह आपके पास यदि लो पास इक्विवेलेंट है, उसको अप कन्वर्ज करना चाहते हैं, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स टी विद कॉस 2 पाई एफ सी टी, y of t multiplied sin 2 pi fct, and then plus and minus. So yes, s of t, I can write s of t into cos 2 pi fct minus y of t sin 2 pi fc into t. अब कन्वर्जन मीन्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आपका लो पास या बेस बैंड सिग्नल है, लो पास और बेस बैंड is converted into the band pass. Okay, conversion. So similarly, third possible representation of band pass signal is obtained by expressing, जैसे कि पहले s of L of t can be written as a of t into exponential j theta of t. Okay, j of theta क्योंकि SL of t is x plus j x of t plus j y of t. This is s of t plus j y of t. Okay, अब इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हम कर दिए हैं। तो a of t is the magnitude, absolute value of this complex SL of t, theta is angle, tan inverse y of t divided by s of t. Okay, we know that s of t is a real part SL of t exponential j2 pi fct. Substitute करो SL of t this और एक्सपोनेंशियल को एडजस्ट करो, मतलब ऐड करो। रियल पार्ट क्या होगा, जैसे कि आपका एक a of t इज रियल सिग्नल। ओके, स्क्वायर रूट इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ j 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा ऑफ टी डी टेन, इसको एक्सपेंड करोगे ए टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा ऑफ टी प्लस जे ए ऑफ टी साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा ऑफ टी। अब इसका रियल पार्ट क्या है, ये है। तो रियल ऑफ दिस ए टी इंटू दिस विल बी ए टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा ऑफ टी। सो अनदर रिप्रेजेंटेशन ये है। ओके, अब वी नो दैट रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिग्नल x1 of t will be x1 of t plus conjugate of x1 of t divided by 2। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये सिग्नल x1 of t इज ए 2 प्लस j3 है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस j3 होगा। अब x1 of t प्लस x1 कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2, दिस इज रियल पार्ट। ओके, सो इसी तरीके से यू नो दैट s of t is a real part SL of t exponential j2 pi fct। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो विल गेट दिस। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन बैंड पास सिग्नल एंड स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड पास सिग्नल विद द spectrum of low pass signal. So thus basic relation between the spectrum of real band pass signal and spectrum of equivalent low pass signal is this. Okay, so what happened to the energy during convergence? जैसे कि इस टाइप में कन्वर्जन कर रहे हैं तो जो
बैंड पास सिग्नल की एनर्जी है और लो पास सिग्नल जो कन्वर्ट होके बन रहा है उसमें क्या रिलेशन है, क्या सेम है, कंजर्व रह रहा है कि कुछ कम हो रहा है. सो यू शुड नो, अदरवाइज कन्वर्जन हम जान रहे हैं कि एनर्जी पे कोई अनवांटेड इफेक्ट आए. सो x of t is a real signal. So E subscript S of t is the energy of the band pass signal, band pass real signal. Integrating minus infinity plus infinity is taking square of absolute value xt. This is okay. रियल पार्ट ऑफ SLT इसको AT के टर्म्स में लिख सकते हैं. ये जो होता है 8 इंटू कॉस 2 पाई FCT स्क्वायर, ये टोटल रियल है. तो रियल xt is real, then absolute value square of absolute value will be the square of x of t. अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो गया. इस फॉर्मूले का यूज करके इसको दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर देंगे. ये इंटीग्रल आपका ए स्क्वायर टी, ये इंटीग्रल 0 होगा क्योंकि आप इसको देख सकते हो ए स्क्वायर ऑफ टी इज इनवलप और इसके बीच में इस टाइप का. तो इसको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एरिया अंडर दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म विल बी 0. सो ये इंटीग्रेशन ये एरिया ही बता रहा है ना इस वेव फॉर्म का, तो इट विल बी 0. ये हो गया ए स्क्वायर ऑफ टी इज स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एसएल ऑफ टी. एसएल ऑफ टी हैज ए रिप्रेजेंटेड ए ऑफ टी into exponential of j theta of t. Okay, at is absolute value of SL of t. amplitude जिस तरह a स्क्वायर ऑफ t को स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू SL ऑफ t लिख सकते हैं. ये जो टर्म है एनर्जी ऑफ दिस लो SL ऑफ t, एक स्केलिंग फैक्टर हाफ का आता है. ओके, नो इश्यू. अब जैसे कि आप उस कन्वर्जन से क्या करेंगे, एनर्जी जो एक सिंपल रिलेशन होता है एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कन्वर्जन से लो पास सिग्नल और बैंड पास, लो पास सिग्नल और बैंड पास सिग्नल से, ये हाफ का फैक्टर पड़ता है. तो ये बैंड पास सिग्नल की एनर्जी हाफ ऑफ इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल की एनर्जी. ये रिलेशन होता है. ये इस डेरिवेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. S of t is a real value signal. You should remember these points. S plus of t is an analytical expression, a pre-envelope of S of t, and this is important. S hat of t is 1 by pi t convolution with S of t. SL of t is a complex value low pass signal. 3 equivalent representation of the band pass signal. This is first, this is second, and this is third. Okay, where SL of t is AT cos, ये होता है A of t is envelope of ST, theta is phase of ST, S of t is in phase component of band pass signal. कभी कभी पूछता है write the in phase component of band pass signal, quadrature phase component of band pass signal. Okay, तो ये रिलेशन पता होगा, you can write expressions. टाइम डोमेन में ये है SL of t, उसका मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर ऑफ s स्क्वायर ऑफ t प्लस y स्क्वायर ऑफ t. फेज ये ऐसे निकल जाएगा. ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है. फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रा ऑफ बैंड पास सिग्नल विद रिलेटेड विद दिस स्पेक्ट्रा ऑफ लो पास सिग्नल, एनर्जी का ये रिलेशन है. डाउन कन्वर्जन क्या होता है, फॉर ड्राइविंग फ्रॉम इन फेज एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ बैंड पास सिग्नल. डाउन कन्वर्जन फॉर डिराइविंग इन फेज और क्वाड्रेचर फेज डाउन कन्वर्जन में प्राप्त करते हैं. अप कन्वर्जन में रिकंस्ट्रक्टिंग बैंड पास सिग्नल फ्रॉम इट्स इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट्स. ओके, अब रेफरेंस के लिए ये बुक आप इस टॉपिक जो मैंने इसमें कवर किया है उसका यूज किया है, थोड़ा बहुत इसका यूज किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.